अस्सलामुअलैकुम। मैं दूसरी पारी में आप तमाम क्रिकेट के प्रेमियों का बहुत बहुत वेलकम और ढेर सारा खुशामदीद करता हूं। रनसी शुरू हो चला है फाइनल मुकाबले में बटपोरा क्रिकेट स्टेडियम लद्दू में। शेखुल आलम T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन सेकंड लद्दू का ये फाइनल मैच, जहां हदफ मिला 146 रन का जूनियर 11 लद्दू की टीम को। और जूनियर 11 की सलामी जोड़ी मैदान के अंदर पहुंच चुकी है। विकेट के ऊपर आसिम शबीर और उसके साथ फयाज वागे उसके साथ आए हैं ओपन करने के लिए। मैं सोच रहा था कि आज इरफान आएंगे, लेकिन इरफान नहीं बल्कि आसिम के साथ फयाज वागे शुरुआत करने के लिए पहुंचे हैं। और पहला बैटिंग करके टॉस हारकर यूसीसी शार की टीम ने टॉस हारकर पहले बैटिंग की। 19.4 ओवर खेलकर इस टीम ने 145 बोर्ड पर लगा दिया, जिसमें 46 सज्जाद अहंगर के 32 रन की बेहतरीन पारी खेली थी इरशाद भट्ट ने अपने बैट से। इस टीम के विकेट कीपर बैट्समैन और गेंदबाजी में पहला ओवर द वन एंड ओनली बशरत नबी डार करेंगे। ओवर द विकेट फॉरेन से पहली गेंद करने के लिए रन चेज की के वो तैयार। इनिंग ब्रेक में मैं शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ के मैनेजमेंट का और साथ साथ यहाँ के छोटे बच्चों का, जिन्होंने अच्छी तैयारी की। हीटिंग अरेंजमेंट उन्होंने हमारे लिए यहाँ पे अवेलेबल किया। उसके अलावा साकिब साहब या उसके अलावा शारिब या एहसान समीर साहब, सबका बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया इनिंग ब्रेक में मुझे। और हमने मिलकर आज एक साथ लंच भी किया है। अच्छा लगा इन छोटे बच्चों के साथ। और ऐसे में अपना भी बचपन याद आ गया, क्योंकि ये बचपन ही प्रीशियस होता है एक इंसान के लिए। जैद गुल पहले विवर, कश्मीरी वाजवान खड़े मुदस्सिर, वालेकुम सलाम। सीरत बिनत सुल्तान, अल्हम्दुलिल्लाह खाना हो गया हमारा। थैंक यू सिस्टर हमें पूछने के लिए। आकिब बशीर शेख ने हमें ज्वाइन किया है। किंग्स 11 कनिजाल के टीम के कैप्टन और उस टीम के ओनर भी है, स्पॉन्सर भी है। आसिम शबीर और फयाज वागे तैयार शुरुआत करने के लिए। 146 रन का टारगेट फाइनल मैच में। और दूसरी इनिंग में महराजुद्दीन अंपायर नजर आ रहे हैं, फ्रंट अंपायर। और उसके साथ स्क्वायर लेग पर सल शकील को हम देख रहे हैं इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर। शेखुल आलम T20 क्रिकेट टूर्नामेंट, इस शेखुल आलम क्रिकेट एसोसिएशन लद्दू के चेयरमैन साहिल शकील साहब काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। बशीर पेंट क्लब ने हमें ज्वाइन किया है, फेमस पेंटर फ्रॉम वेतपारा सोइटिंग। तो सोइटिंग कल नहीं परसों हम जा रहे हैं HND वर्सेस डायमंड क्रिकेट क्लब के बीच में पहला सेमीफाइनल मैच वन विलेज कप सोइटिंग वेतपारा का कवर करने के लिए। तो उस दिन आइएगा ज़रूर। रनचीज की पहली गेंद बशरत नबी डार लेकर के तैयार है, क्वालिटी बॉलर ऑफ दिस टीम। और महराजुद्दीन ने खेलने का इशारा कर दिया। ओवर द विकेट पहली गेंद अंदर आती भी ड्राइव कैसे, अब फॉलो थ्रू में ही बड़ी जबरदस्त ड्राइव लगाते हुए गेंद को फील किया वहां बशरत नबी डार ने। और बल्ले के बीचों बीच अंदर आती भी विद द स्विंग गेंद को सीधे बैट के साथ ड्राइव किया। गेंद मिड ऑन डीप में फील्ड हुई, सिंगल मिल गया। तो शुरुआत हुई है रनों की जूनियर 11 लद्दू के लिए। खाता खुला है आसिम शबीर के बैट से ही, और आसिम भी ऑफ द मार्क हो गए। स्कोर 146 रन का मिला है टारगेट। आके बशीर शेख, नया टूर्नामेंट कब से स्टार्ट होगा? देखिए नया टूर्नामेंट चल रहा है, तीसरा एडिशन, उसमें एंट्री जोन है। और ये गेंद ज्यादा उठी गिरने के बाद अनउन बाउंस, फयाज वागे ने छाती पर इस गेंद को ले लिया। तगड़ी छाती है फयाज वागे की, इसीलिए उन्होंने बर्दाश्त किया। बल्ले के साथ नहीं बल्कि शरीर पर ही गेंद को लगने दिया। मुनीर मंजूर ने ज्वाइन किया है, हमारे एक और प्राउड स्पॉन्सर। मिस हिट, लेकिन जाकर गिरी खाली इलाके में। मुनीर मंजूर BCC फैल्कन्स के कैप्टन है। और उसके अलावा द्रंगबल में इनकी शॉप है। 2 व्हीलर्स के साथ ये काम करते हैं। अगर आपको कोई काम करवाना है, रिपेयरिंग करवानी है बाइक स्कूटर को लेकर के, तो आप इनके पास जाइए। और अगर आप ऑयल चेंज करवाना है आपको अपनी 2 व्हीलर में, या उसके अलावा कोई रिपेयरिंग करवानी है, तो हमारी रेफरेंस आप दे देंगे ज़रूर मुनीर मंजूर साहब को। एक फेमस मैकेनिक है, एक्सपीरियंस्ड। मंडे के दिन बशीर साहब लोन नासिर ने ज्वाइन किया गुड्डूरा पुलवामा से, लेजेंड 11 के एक शेर खिलाड़ी। फिर से शरीर पर जाकर लगी
फयाज वागी के, लेकिन इस बार गई फाइन लेग पर और सईद उमर ने गेंद को फील्ड किया फाइन लेग शॉट पर। इस बीच 1 रन बनाने का मौका। सीरत बिन्त सुल्तान पूछ रही है कि घर वाले ठीक है? जी हाँ, घर वाले सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आसिम मंटू, शौकत मंटू मैन ऑफ द मैच। गेंद को किया बाइसेक, 2 फील्डर के बीच में जगह बनाते हुए तिरछे बैट के साथ, और पहली बार रन चेस में राह दिखा दी है बाउंड्री की आसिम शबीर ने अपने बैट से। और आसिम हो गया ये मार्क पहले ही, और अब उनका पहला चौका। तो पहले ओवर के इख्तिताम पर स्कोर है 9 रन। हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में एहसान ने हमारे साथ आज मिलकर के बिरयानी खाई और वो खुश लग रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मैं घर जाना चाहता हूँ, मैंने कहा जी नहीं, अभी हमारे पास खाना है। तो उन्होंने खा लिया हमारे साथ, एहसान के साथ उनके ब्रदर भी। छोटे बच्चे मज़ा ले रहे हैं इस खेल का। तो शौकत मंटू खास है सरल श्रीगाम के लिए, मैच विनर है। दोनों भाई ना ज़बरदस्त खेलते हैं। यस्टरडे वाहिद मंटू और आज शौकत मंटू प्लेयर ऑफ द मैच रहे। तो सरलवन की श्रीगाम की टीम एक नहीं 2 फाइनल, 2 टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई है 2 गांव में। किसान प्रीमियर लीग का फाइनल थर्सडे के दिन इंशाअल्लाह ताला, और बूम बूम T20 कप में सरलवन ने आज नामान सुल्तान को शिकस्त दे दी है। फयाज अहमद लाल चौक प्लीजर से मैं देख रहे हैं, उमर फारूक शाह साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। अब लतीफ़ हैंगर बॉलिंग करने के लिए आए हैं। इस टीम के गन फास्ट बॉलर लतीफ़ अच्छी रफ्तार के साथ बॉलिंग करते हैं। मेहरबान अली उमर नबी उमर ने हमें ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत वेलकम। दूसरा ओवर चल रहा है और अभी तक एक गेंद हो गई है इस दूसरे ओवर में, एक वाइड भी हमें देखने को मिली। लतीफ़ हैंगर फॉरन से बॉलिंग कर रहे हैं। आसिम ने बनाए 5 रन, 1 चौका लगाकर वो नॉट आउट है, और सामना वही करेंगे अगली गेंद का। साइमा बट भी बनी हुई है, थैंक यू साइमा जी, मेहरबान अली। ये मैच चल रहा है लद्दू भटपुरा स्पोर्ट्स स्टेडियम में। फाइनल क्रैश है शेखुल आलम T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट लद्दू एडिशन सेकंड का। हदफ जूनियर सलेम लद्दू के सामने 146 रन का। ये काफी बाहर डाल दी गेंद लेग स्टंप लाइन के, और बढ़िया गेंदर विकेट के पीछे इरशाद भट्ट का। बिलाल अहमद दिलशान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कमाल के क्रिकेटर खदरमो के दिलशान साहब, आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ इज योर सन, आई मीन हारिस बिलाल या वारिस आशिक नबी यूसमर्ग से मैच को देख रहे हैं। और आदिल रशीद हमें मित्रिगाम से ज्वाइन कर चुके हैं। वालेकुम सलाम आदिल साहब। आदिल नाम ही काफ़ी है अलहुदा की टीम में, मित्रिगाम की टीम में। 13 हो गया है अब स्कोर। G11 लद्दू का, आई मीन जूनियर 11 लद्दू रन चेस में। 1.1 के बाद लतीफ़ की अगली गेंद इस ओवर की, इस पार फ्लिक कर दिया गेंद को, लेकिन फाइनल लेग सर्कल में ही प्रोटेक्शन बंद है, उसी पर जाकर गेंद टकराई। बट आमिर ने हमें ज्वाइन किया है, शायद ये वालेकुम सलाम चंदगाम हाँ से हमें देख रहे हैं। फास्ट फ्यूरियस बट आमिर चंदगाम बॉय। शकील बिसाती नौशारा से, सेंट गोबियान इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है, सेंट गोबियान एक ग्लास की कंपनी है और उसके डीलर है नौशारा श्रीनगर से शकील साहब। GH बिसाती इनका एक अपना स्टोर है वहाँ पे गिलास का। शाहिद मजीद बट सैनिटरी। गुल मोहम्मद GM, दिस इज योर डेडिकेशन टुवर्ड्स द कमेंट्री इवन इन दिस कोल्ड कंडीशंस, थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ। तो जन पलवामा से हमारे उस्ताद दोस्त, थैंक यू उस्ताद जी ज्वाइन करने के लिए। मास्टर जी कहना चाहिए, ये तो मास्टर है, उसके अलावा बॉलिंग में भी मास्टर है, कमाल के स्पिनर। तो जन फैल्कन्स के बट आमिर speaking from Saudi Arabia with Gausia Amir, also watching with my Saudi friends. Ahlan wa sahlan, hayyakumullah ya akhi। ये दोस्त ममलिकतुल अरबिया से देख रहे हैं, मुशाहिदीन अल किराम मिन ममलिकतुल अरबिया। शाहिद मजीद, वालेकुम सलाम शाहिद साहब। आई एम फाइन शाहिद अल्हम्दुलिल्लाह।
इम्तियाज वानी भी बने हुए। 15 हो गया स्कोर जूनियर सलेमान लद्दू की टीम का। 1.4 के बाद आसिम 6 रन बनाकर फयाज वागे 2 पर नॉट आउट है। लतीफ़ का ये ओवर काफ़ी बढ़िया रहा, बड़ा रहा। ऐसा लगा कि 2-3 ओवर्स का समय बीत गए इसमें, क्योंकि ये 3 बॉयड्स इन्होंने लगातार डाल दी इस ओवर में। मंजूर अहमद, हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू डियर ब्रदर? अकीद उमर और बट सिनेटरी हमें देख रहे हैं। लतीफ़ अब आखिरी गेंद करेंगे ओवर द विकेट। ये फिर से रन मिला नहीं तो ओवर हो गया मुकम्मल दूसरा। रन चेस में जूनियर सलेमान लद्दू का स्कोर 15 बिना किसी नुकसान के। बट आमिर लिख रहे कि माई रिगार्ड्स टू एवरीवन, कैफल हाल? अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ मियाँ, 100 आउट ऑफ 100। शकील बिसाती, हम सफ़र, सर यू हैव गुड होल्ड ऑन अरबिक लैंग्वेज। अरबिक कंट्री में हम रह चुके हैं। हो टिपिकल फयाज वागे, गेंद जाकर गिरी सुखर लगे बाराड़े बैट के साथ ही 6 नंबर पहला, फर्स्ट बैंग 6 वागे फयाज के बल्ले से आता हुआ और स्कोर अब 21 हो गया है। शकील साहब, ये 7-8 साल हम रह चुके हैं सऊदी अरबिया में, इसीलिए आज से 2 साल पहले तो हम फ्लुएंट बोलते थे, लेकिन अब थोड़ा सा वो आउट ऑफ टच, इसीलिए अब उतना ज़्यादा तो फास्ट नहीं बोल सकते, लेकिन इतनी सलाहियत है कि बोल सकते हैं। मीर नदीम हमें देख रहे हैं। यस्टरडे की हार के लिए नदीम साहब आपको हार्ड लक, गुड लक एडिशन 4th के लिए अगर स्टार्ट हुआ। यहाँ डाउनटाउन एलाइट क्लब के साथ ही खेल रहे थे। इम्तियाज अहमद और हम सफ़र उमर बाबा हमें आरसीसी नामान से देख रहे हैं। चंडीगढ़ से इम्तियाज। बशरत नबी ओवर द विकेट अगली गेंद करने के लिए इस बार तिरछे बैट के साथ बल्ले का मुंह खोला, गेंद को थर्ड मैन की डीप की तरफ धकेला, सिंगल मिल गया इस गेंद पर। फयाज वागे नौ, अभी तक एक छक्का और एक चौका लगा है रनचेस में। अच्छी शुरुआत, समझदारी के साथ बैटिंग करे दोनों ओपनर्स जूनियर सलेमान लद्दू के। 8.6 करंट रन रेट, विकेट 6.96। ये आमिर साहब ने कमेंट लिखा है, इखवानुल्लाह या बारिकुम जमीयम व रहमतुल्लाह अला आमिर अल कश्मीरी अल हिंद दवलिया मदीनतुल कश्मीर। ये कह सकते हैं, यानी कि दौला कंट्री को कहते हैं इन अरबिक, और मदीना आप किस टी से देख रहे हैं? आमिर साहब तो मुझसे अच्छा जानता होंगे। एक और उठता शॉट, 1 बाउंस गई है गेंद स्क्वायर ऑफ द विकेट 4 रनों के लिए। वागे का दूसरा बड़ा शॉट इस ओवर में, इससे पहले 6 भी लगाया और अब चौके के साथ उन्होंने स्कोर अब अपना पहुंचा दिया डबल फिगर में। अब्दुल रशीद हमारे उस्ताद रह चुके हैं, अभी हमने इनको पहचाना, लास्ट फाइनल में भी थे। इस इलाके के वो उस्ताद हमारे रह चुके हैं अब्दुल रशीद साहब, जो कि आज स्पेशल गेस्ट भी होंगे। शकील बिसाती लिख रही, क्या सैल्यूट यू सर, थैंक यू शकील साहब, आपका तोहफा मेरे पास है। जो यूनिफॉर्म आपने मुझे दे दी है उसको अभी तक तो मैंने नहीं पहना है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जब समर स्टार्ट होगा, आई मीन साल 2026 में जब बाहर आएगी, तो उसको पहनकर हम जाएंगे काम पे। गुलजार भट्ट सलाम कर रहे हैं। गुलजार साहब वालेकुम सलाम। बट आमिर, Allah bless you and your family. आमीन। अल्लाह यवफ़क़क, अल्लाह यातिकुम अल-आफ़िया, अल्लाह यहयीक। 3 गॉन, 28 for none। अब लतीफ़ अहंगर आए हैं बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद सिरा लेकर के ये विकेट कीपर बट इरशाद के पास, लेकिन इरशाद ने गिरा दिया कैच। ये बड़ी विकेट, बड़ा झटका लग सकता था जूनियर सलेमान लद्दू की टीम को। ये इरशाद ने डाइव लगाकर कैच करने की कोशिश की, एफर्ट अच्छा था लेकिन थोड़ा सा दूर था उनसे। ये गेंद ऐसे में किस्मत वाले रहे
आसिम शबीर बच गए बाल बाल कॉर्ड बैन होने से और क्रीज पर आसिम नॉट आउट 8 रन बनाकर इस वक्त फॉरन पर वो दिख रहे हैं और फयाज अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। वाक़ई फयाज अभी तक एक चौका एक छक्का लगा चुके हैं, दूसरा ओवर डाल रहे हैं अपने स्पेल का लतीफ हैंगर। इस मरतबा इनको गैप में धकेला, लॉन्ग ऑन के फील्डर ने कर दी गलती, दो टांगों के बीच में निकलती हुई गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर और दूसरा चौका देकर गई ये फयाज वागे को। ये वागे आज उस लय में दिख रहे हैं जिस शैली की वो बल्लेबाज है। कॉन्फिडेंट बैटर फयाज वागे अच्छी शुरुआत फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं जूनियर्स 11 लद्दू की टीम को। 33 हो गया है स्कोर किसी भी नुकसान के बगैर। ओवर पिच गेंद लतीफ ने कर दी लेकिन ये स्लो पर थी और इसे मिड ऑन डीप कर पहुंचा दिया। हार्ट किडनैपर, ये शारिब साहब हार्ट किडनैपर है, इसका मतलब कि दिल चोरी करने वाला हमारा दोस्त आ गया है एक बार फिर। सैम शफीक, अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन। सेम टू यू डियर ब्रदर। 99 गेंद 112 रन संभल कर खेल रहे हैं आसिम शबीर। जानते कि उनका कैच छोड़ा गया इसी ओवर में। इस टूर्नामेंट के अंदर 231 चौके और 124 छक्के भी लगे हैं। लव यू टू हर्ट किडनैपर, आपने एक बार फिर कमेंट किया है। चौथा ओवर चल रहा है, पहले विकेट की तलाश जारी है अभी भी यूनाइटेड शार्क की टीम को इस दूसरी पारी में। इस मर्तबा ओवर कवर जाने की कोशिश की, आउटरेज लगा, गेंद पहुंची स्कैरिश थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर, 1 बाउंस के साथ ही 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ आसिम का ये दूसरा चौका और इस बार ओवर कवर हदफ बनाया था लेकिन चौका मिल गया ऑफ साइड में स्कैरिश थर्ड मैन की तरफ। फयाज वागे और आसिम शबीर क्रीज पर मौजूद है जूनियर्स 11 लद्दू के लिए। सुनो ड्रॉप कैच किसने छोड़ा, विकेट कीपर, लेकिन थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल मैं समझता हूं था। मलिक निसार भाई ये कहां पे है? दिस इज बटपोरा स्पोर्ट्स स्टेडियम लद्दू जहां फाइनल मैच चल रहा है दूसरी पारी। 38 हो गया है स्कोर जूनियर्स 11 लद्दू की टीम का। छोटे छोटे बच्चे कमेंट्री बॉक्स में बने हुए हैं इस वक्त और इस मैच का वो लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं, मजा ले रहे हैं। अगली गेंद अपने स्टंप्स को कवर करते हुए गेंद के पीछे आकर इसे लॉन्ग ऑफ डीप में बशरत के पास खेला, सिंगल मिल गया इस आखिरी गेंद पर और स्ट्राइक अगले ओवर में आसिम के पास ही रहेगा। दोनों ही बल्लेबाज डबल फिगर को टच कर चुके हैं। ओपनर्स 18, फयाज आसिम 13। चौथे ओवर के इख्तिताम पर जूनियर्स 11 लद्दू का स्कोर 39 रन किसी भी नुकसान के बगैर। शेख अबरार, वालेकुम सलाम अबरार साहब, मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे प्राउड स्पॉन्सर्स का। मौसम ब्रदर्स खदरमो गाड़ियों के साथ इनका कारोबार है, प्रॉपर्टी के साथ भी डील करते हैं और उसके अलावा आलुमा टूर एंड ट्रैवल का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। ये धीरे धीरे क्रिकेट के दीवाने अब घरों से निकल चुके हैं क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा थी दोपहर से पहले 1 बजे से पहले, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि ये 1 बजे के बाद दूसरी इनिंग में क्रिकेट के प्रेमी पहुँच रहे हैं धीरे धीरे बटपोरा स्पोर्ट्स स्टेडियम के अंदर इस फाइनल मैच को देखने के लिए। लद्दू वर्सेस शार यूनाइटेड स्टार्स। यूनाइटेड क्रिकेट क्लब शार ने पहला बैटिंग की, टॉस हारकर 145 बोर्ड पर लगा दिया, 146 का हदफ। उसमें अभी तक 4 ओवर हो गए मुकम्मल और 39 रन बने हैं। लगभग 10 के आसपास रन बने हैं अभी तक 4 ओवर्स में। दोनों अपने महफूज है क्रीज पर और ये अच्छी शुरुआत कहना चाहिए मिली है अभी तक जूनियर्स 11 लद्दू की टीम को। आसिम नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं, 18 पर फयाज, आसिम 13। मलिक निसार, अल्लाह पाक आपको लंबी उम्र दे, आमीन। शुक्रिया सर आपको। ये उम्र के साथ साथ ना सेहत अच्छी होनी चाहिए क्योंकि आपकी सेहत काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं समझता हूँ कि दुनिया में अगर आपके पास सेहत अच्छी है ना तो आप मैं समझता हूँ कि आप बड़े आदमी हैं, क्योंकि जब आपकी सेहत है उसके बाद ही आप चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं। ये हॉस्पिटल में अगर आप पेशेंट को कहोगे कि बाहर आपकी ओडी खड़ा है
आपके लिए इंतजार कर रही है, तो वो क्या ही कर सकता है। फिलहाल ये गेंद को पुल कर दिया सईद उमर का आगा, वेलकम हुआ 6 के साथ। आसिम का यह पहला छक्का, और आसिम ने कल ही यस्टरडे सैकड़ा ठोका। किस टीम के खिलाफ? शारिफ। ये डाउनटाउन एलाइट क्लब के खिलाफ उन्होंने कमाल की पारी खेली थी 104 रन की, और आज इस फाइनल मैच में वो 19 पर पहुंच गए हैं। तो मैं बात कर रहा था, अगर आप हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को जो बेड पर लेटा होगा उसको कहोगे कि बाहर आपकी ओडी या कोई दूसरी कार खड़ी है, तो उसको उसकी कदर होगी ही नहीं। बस वो यही कहेगा कि उसकी सेहत ठीक होनी चाहिए। हवा में गेंद, और गिरा दिया कैच। शारिफ किसने छोड़ा कैच? आदिल लोन ने गलती कर ली। ये कैच गिराकर मोहम्मद आदम सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम। ये 3 फील्डर के बीच में जाकर गेंद गिरी, इसका मतलब कि तालमेल दिखा ही नहीं इस कैच को करने में। सईद उमर बॉलिंग कर रहे हैं, एक तगड़े बॉलर इस टीम के, और इस बार हो गए बाउल्ड। और ये सईद उमर का सेलिब्रेशन हमेशा इसी तरह होता है, विकेट निकालकर अपोनेंट को कहते हैं कि विकेट मैंने निकाल दी है। फयाज वागे आउट हो गए, और फयाज ना गेंद उनके हेलमेट पर लगने के साथ स्टंप्स को लगी। पहला झटका लगा है इसी के साथ 46 पर जूनियर 11 की टीम को इस फाइनल मैच में। उजैर फेरोज देख रहे हैं हमें। 5वें ओवर में विकेट गिरी है पहली, और सईद उमर के खाते में पहला विकेट। देखिए सईद उमर के 4 ओवर काफ़ी क्रूशल है, क्योंकि अगर वो रन कंसीड करेंगे ना, लेकिन विकेटें वो निकालते हैं, वो उतनी सलाहियत है उनमें, क्योंकि बड़े टाइम से मैं उनको जानता हूँ। मैच विनर है, और आते ही उन्होंने 6 के साथ अपनी इनिंग की शुरुआत की थी आज। और क्रीज पर अब इमाद मीर उतरे हैं, कज़न ब्रदर ऑफ आसिम शब्बीर। ये आसिम ना इसके मामू के लड़के हैं, शायद कज़न है, कज़न्स है आपस में। शायद ये इमाद होंगे पुफी के लड़के आसिम के, तो आसिम के डेढ़ इनके मामू है। 46 पर 1, 4.4 के बाद इमाद मीर 3 नंबर पर उतरा बैटिंग करने के लिए। विकेट कीपर आज वो रहे पहली इनिंग में। बड़ी जबरदस्त गेंद, पैड पर लगने से पहले ये बल्ले को लगी थी, इसीलिए अंपायर ने नकार दिया। ये अंपायर जो है ना महराजुद्दीन, जिसके पास लंबा चौड़ा तजुर्बा है, एक एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर लद्दू के। इमाद सामना करने की तैयारी में अगली गेंद का, फिर से बीट हो गई। इस बार लेंथ को थोड़ा सा पीछे खींचा, और ओवर हो गया मुकम्मल। ये ओवर में बड़ा ड्रामा हमें देखने को मिला। शुरू हुआ था 6 के साथ, और उसके बाद आउट हो गए फयाज वागे। उमर बशीर साहब ने ज्वाइन किया है। इशू शबीर लोन, ये उमर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। डारनमुल्ला ट्रेडर्स के टीम के कैप्टन, और उसके अलावा डारनमुल्ला ट्रेडर्स एक फ्रूट एंड वेजिटेबल कंपनी है, पारिमपोरा में इनका स्टोर है, उसी के मालिक है। वानी उजैर साहब लिख रहे कि एक्सीलेंट कमेंट्री, थैंक यू डियर ब्रदर। बॉलिंग करने के लिए अब फिर से बशरत नबीद आ रहे हैं। ओवर द विकेट पहली गेंद बड़ी जबरदस्त अंदर आ रही थी, लेकिन उसको देखते हुए आसिम ने इस गेंद को अपने से दूर धकेला। गेंद पहुंची बैकवर्ड पॉइंट पर, और स्ट्रोक लगाने के साथ ही निकले रन के लिए। अच्छा तालमेल देखने को मिला। कज़न ब्रदर्स क्रीज पर है जूनियर 11 लद्दू के लिए, तो सिंगल मिल गया। और आसिम ने अब पहली गेंद पर स्ट्राइक को किया रोटेट, वो अब फार एंड पर नजर आ रहे हैं। पावर प्ले का आखिरी ओवर बशारत डाल रहे हैं। इस बार बॉल्ड हो गए, नीचे रहती हुई गेंद, और यही तो फर्क है आसिम और इमाद में, क्योंकि आसिम ने उस स्विंग को देखते हुए गेंद के पीछे आकर अगले कदम पर आकर अपने से दूर धकेला गेंद को, लेकिन ये इमाद ने ना अपनी जगह खेलने की कोशिश की। गेंद गिरने के बाद अंदर आई, स्विंग तो है इस बॉलर में, शानदार स्विंग बॉलिंग करता है, तो विकेट गिर गया। इसी के साथ दूसरा, और बॉल्ड हो गए इमाद मीर, स्कोर किया बगैर
शार यूनाइटेड को मिल गया विकेट नंबर दूसरा और ये पहली विकेट मिल गई है। इंशाल्लाह ताला वो भी अपडेट होगा साल 2026 में। ये छोटे बच्चे बता रहे हैं कि सर आपके ब्रॉडकास्ट में सब तो ठीक है लेकिन वो रिव्यू सिस्टम कब आएगा, उसके लिए मोटी रकम चाहिए, एक बड़ी रकम। इशू अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे, आमीन। ये बड़ा प्यारा कमेंट है मेरे लिए। मैंने इस ओवर से पहले कहा कि सेहत आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसका अंदाज़ा तभी होता है जब कोई बीमार होता है। उसको आप कहो कि आप हम घूमने जाएंगे, तेल मैं अपने पैसों का डालूंगा गाड़ी में, आपको बस आना है, वो क्या कहेगा वहाँ से? वो कहेगा भाई अभी मुझे गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है, बस दुआ करे कि मैं ठीक हो जाऊँ। इसीलिए सेहत ना आपकी बड़ी प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ योर हेल्थ, और इसीलिए सेहत का आप खास ख्याल रखिए। अहमद आसिफ, ये आसिफ वागे हमें देख रहे हैं और उन्होंने बड़ा कमेंट, लंबा कमेंट लिखा है। हमारी माँ हमसे बहुत प्यार कर रही है मगर वो अपने प्यार का इजहार नहीं कर सकती है, इसीलिए मैं आज अपने माँ के लिए प्यार भेज रहा हूँ। मुझे कहाँ है फुर्सत, मैं ज़मान सुहाना देख रहा हूँ। अच्छा कमेंट लिखा है हमारे दोस्त ने, अहमद आसिफ साहब, जो कि हमें काजीगुंड से देख रहे हैं। नूर मोहम्मद ने बट मार्बल्स रतनीपोरा से हमें ज्वाइन किया है। रतनीपोरा तो हम यस्टरडे थे, आखिरी ओवर पर वो मैच आखिरी गेंद पर चला गया जहां आखिरी गेंद पर 2 रन चाहिए थे, लेकिन 1 रन से मैच हार गई गलबुग की टीम। और वो सेलिब्रेशन ना देखने लायक था। आदिल मीर, आदिल बशीर या उसके अलावा आदिल मंजूर का, 4 आदिल खेल रहे थे कल के मैच में ब्लड लाइन तेलंगाम के लिए। मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमारे स्पॉन्सर्स का, बॉजम ब्रदर्स और अलोमा टूर एंड ट्रैवल का, और यहाँ की मैनेजमेंट को मैं दाद देना चाहूँगा, साहिल शकील साहब या सजाद खाने जो कि इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इंजीनियर वाहिद भट्ट ने मुझे ज्वाइन किया है। आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। वाहिद फुटवेयर इनका शॉप है वहाँ वियन में। महरान इब्न मंजूर, वालेकुम सलाम। वेयर इज बिलाल सोफी, उसके बारे में मुझे नहीं पता कौन है बिलाल, बट मुदस्सिर साहब ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। सईद उमर के आंकड़े 49 विकेट्स 34 मैच, बेस्ट बॉलिंग इनकी 4 विकेट इन्होंने किसी एक मैच में हासिल किए हैं क्रिक हीरोज में अभी तक, जो इनका रिकॉर्ड है। पहला ओवर इन्होंने विकेट उसमें दिला दी थी, अगले ओवर में फिर बशरत ने विकेट निकाल दी है। क्या अब 7वें ओवर में भी विकेट आएगी? पावर प्ले फिनिश हो गया है। रन चेस में जूनियर 11 ने 49 रन बनाकर 2 विकेट गंवाई है। जीशान नॉट आउट 1 पर, आसिम 22 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। बिल्लू खाने फर्स्ट बल से देख रहे हैं। वालेकुम सलाम बिल्लू, हाउ आर यू? ज्वाइन करने के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक्स बड़ी। आप भी इस स्ट्रीमिंग को शेयर करें अपने अजीज साथियों के साथ ताकि वो भी ज्वाइन कर सके और उन तक भी ये मैच पहुंचे। फील्डिंग रेस्ट्रिक्शंस यहां से इख्तिताम को पहुंच गई और अब 5 फील्डर बाहर रख सकती है यूनाइटेड शार की टीम। 7वें ओवर में पहली गेंद लेग साइड में उठाकर खेला, लेकिन सुकेरलेग पीछे था, इसीलिए गेंद उन तक जब पहुंची उससे पहले जमीन पर गिर गई थी। सुकेरलेग मिड विकेट, लॉन्ग ऑन ऑफ साइड में एक लॉन्ग ऑफ वाइडिश जहां लतीफ एंगर नजर आ रहे हैं। डीप पॉइंट भी पीछे है, कवर पर है जहांगीर भट्ट। सईद उमर दूसरी मरतबा इस ओवर में यह हॉफ ट्रेकर थी और इसे जगह बनाते हुए मिड ऑन डीप में पुल किया। जीशान वानी ने सिंगल के लिए आसिम को ही एक बेहतरीन इनिंग खेलनी होगी इस फाइनल मैच में। 23 रन बनाकर वो नॉट आउट है 16 गेंदों से, और 50 भी कंप्लीट हो गई है इसी के साथ रन चेस में जूनियर सलमान लद्दू के लिए। बिल्लू लिख रहे कि बस दुआ की ज़रूरत है। मैंने कहा अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे,
साहिल अशरफ ज्वाइन करने के लिए थे, क्योंकि साहिल हार्ड लक डाउनटाउन एलाइट क्लब बाहर गई है येस्टरडे एडिशन थे इस थर्ड में। जूनियर्स 11 ने उनको हराया और आसिम की शानदार बैटिंग शतक उन्होंने ठोका था। ये शान शबीर साहब ने मुझे ज्वाइन किया बहुत टाइम के बाद। ये हमें देख रहे हैं। शान शबीर हमें वहाब सोबन से देख रहे हैं। वहां जो मेन गेट है ना, उस पे इनका शॉप है, पकोड़े बेचते हैं। और बॉल्ड हो गए सईद उमर का दूसरा विकेट। सेलिब्रेशन उसी तरह का जिस तरह से उन्होंने फयाज वागे को चलता किया था। विकेट नंबर 3 52 पर गिरा दिया। जूनियर्स 11 लदो की टीम दबाव फील कर रही है। 7 गॉन 52 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। सईद उमर took his second wicket. जीशान वानी डिपार्ट्स, थर्ड वन बैट्स डास्ट। तो मैं बात कर रहा था शान शबीर साहब की। हैंडसम बॉय है, लेकिन काम ही इनका हैंडसम है। इसके हाथ के पकोड़े एक बार खाइए, आपको बार बार खाने का दिल करेगा। या पराठे की अगर आप बात करेंगे, इनके हाथ के पराठे, उसमें तो अलग ही मज़ा है, नमकीन चाय के साथ। शान आपके कारोबार के लिए अल्लाह ताला आपको बरकत करे, लेकिन ईमानदारी के साथ आप अपना काम निभाए। वहाँ जो बहुत सारे लोग जाते हैं श्राइन पर, वहाँ वहाब सोबन, तो आप अगर पकोड़े खाने हैं तो इनके हाथ के खाइएगा। मेरा दिल, उसके अलावा लतीफ़ हैंगर भी पकोड़े बेचते हैं वहाँ, इनकी भी शॉप है। तो दोनों के पास टेस्ट बढ़िया है। ये कज़न है शान शबीर के। शान तो खेलते नहीं है क्रिकेट, देखते हैं, और लतीफ़ एक तो क्रिकेट को पसंद भी करते हैं और खेलते भी है। आज इस टीम में वो खेल रहे हैं। सीग्रेट बाबा एप्पल्स मीर आदि आदिल लिख रहे कि ये तेलंगाम से आदिल मीर साहब देख रहे हैं, ब्लड लाइन के कैप्टन तेलंगाम से। शाहिदुल इस्लाम ने ज्वाइन किया इंदर पुलवामा से। वालेकुम सलाम शाहिद साहब, आ रहा हूं मैं इंशाल्लाह वेडनेसडे के दिन मुझे आना है वहां पे गड्डूरा, तो इंशाल्लाह नमाज में अदा करूंगा। किसी भी सूरत में मगरिब की गाड़ी उस दिन अपने साथ ही होगी, तो अगर लेट भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इंदर में जो एक खूबसूरत मस्जिद है, जो कि लास्ट ईयर मैंने वीडियो में देखा था, उसका इंटीरियर एक एक्सटीरियर काफ़ी पसंद आया मुझे, तो वहाँ मेरा दिल करता है नमाज़ पढ़ने का। शाहिद साहब मैं आऊँगा तो ज़रूर आपको याद करूँगा। शाहिदुल इस्लाम हमें हर दिन सुनते हैं, हमें देखते हैं। 8वें ओवर में अब क्रीज पर नहीं मानी आए हैं बैटिंग करने के लिए, और ये कैच छोड़ा गया पहली गेंद पर। राजा ने आते ही आसिम शबीर को लगभग कॉर्ड बिहाइंड करवाया था, लेकिन इरशाद भट्ट से गलती पर। इरशाद भट्ट बता रहे कि गेंद उनके ग्लव्स में आई नहीं, उनके लेफ्ट हैंड पर जाकर लगी। इरशाद भट्ट जिन्होंने बेहतरीन इनिंग खेली आज इस मैच में, 32 रन की 46 जोड़े सजाद अहंगर ने। राजा इकबाल दूसरी मरतबा गेंद करने के लिए इस पार बैकफुट पर गए, गेंद को हल्के हाथों के साथ खेला, डायरेक्ट हिट चाहिए, मिल गया विकेट। नईम वानी गॉन, वन ऑफ द सीनियर क्रिकेटर ऑफ दिस टीम, आज खाता खोले बगैर आउट हो गए। और जो बल्लेबाज नईम वानी थे ना, वो इस वक्त फॉरन पर थे। वापस भेजा आसिम शबीर ने, आधा पिच तय हो चुका था, लेकिन वहां से वापस भेजा गया और बड़ी जबरदस्त फील्डिंग फॉलो थ्रू में ही गेंद को लगभग स्लिम डाउन पर फील्ड किया। ये क्रिकेट में ना बहुत सारे डक्स है, तो जो बैट्समैन आउट होता है ना पहली बॉल पर, वो गोल्डन डक है, सेकंड बॉल पर सिल्वर डक, थर्ड बॉल पर है ब्रॉन्ज डक, लेकिन मैं इस डक की बात कर रहा हूं। ये डायमंड डक पर आउट हो गए, डिसमिस्ड फॉर 0 विदाउट फेसिंग ए लीगल डिलीवरी, मतलब रन आउट।
वही हो गए, डायमंड डक मिल गया आज यहाँ पे नीमानी को। बैकफुट पर सेकंड लेग के ऊपर से फ्लिक कर दिया गेंद को सीधे 6 रनों के लिए इंतजार, उसके बाद जड़ दिया छक्का। और आसिम को ना अब नीमानी के भी रन्स बनाने होंगे, क्योंकि आसिम की कॉल थी उसके बाद वापस भेजना, और कुर्बानी दी दी नीमानी ने। वो विकेट गिरा इसी के साथ चौथा। अनवर सोजदाई बने हुए हैं। शाहिदुल इस्लाम लिख रहे हैं कि आई एम वेटिंग फॉर वेडनेसडे, ग्रीन वेलकम ब्रदर, डोर्स आर ओपन। तो थैंक यू वेरी मच। हमें घर में नहीं बल्कि आपके दिल में जगह चाहिए सर, अगर उसमें है तो बड़ी बात है। हम आज शौकत शारशाली से हमें हर दिन देखते हैं सुनते हैं हमें, और आज शार की ही टीम है। इस ओवर का पहला छक्का 30 पर पहुंच गए आसिम शबीर। 58 है स्कोर इस वक्त, 4 विकेट आउट। इस पार तो रन नहीं ले लेंगे क्योंकि फारन पर इरफान ने पहले ही कहा कि नहीं ये रन हम नहीं भागेंगे। अभी तक 4 बल्लेबाज आउट हुए हैं, उसमें जीशान मानी, नईम मानी, उसके अलावा फयाज वागे भी आउट हो गए हैं। ये 8वां ओवर चल रहा है इस फाइनल मैच की दूसरी पारी का। Don't worry brother, you are my heart. Thank you, thanks a lot. Stay safe, stay inside. Meet you soon. The brother इंदर से हमें देख रहे हैं, शाहिदुल इस्लाम। इंदर में 2-3 टीमें हैं, लेकिन पहले सचकराल SKCC इंदर की टीम थी, उसमें शकील शाह और उसके अलावा शाहिद कोका खेल रहे थे, लेकिन अब उन्होंने अलग से अपनी टीम बनाई, ईगल स्ट्राइकर्स इंदर की टीम। डार तारिक 8वें ओवर के बाद स्कोर है जूनियर सलेम लद्दू की टीम का 60 रन, और उनके 4 विकेट आउट हुए हैं। 140 रन का हदफ है सामने जूनियर सलेवन की टीम के लिए। यूसीसी शार की जानिब से गेंदबाजी में अब विकेट टेकर बॉलर, 2 ओवर 10 रन 2 विकेट सईद उमर। कोटे का तीसरा ओवर फेंकेंगे। पहली गेंद पैड लाइन पर ओवर पिच थी, इसे फ्लिक कर दिया इत्मीनान के साथ इरफान मजीद ने। गेंद पहुंची मिड विकेट डीप में राजा इकबाल के पास, उन्होंने गेंद को फील किया। वापस जब तक वो गेंद पहुंचाते 1 रन लेने का चांस मिल गया था। ये जो पेयर है ना, ये तगड़ी जोड़ी है, और अगर ये चल गई तो मैं समझता हूं कि आसानी के साथ मुकाबला जीत जाएगी जूनियर सलेम लद्दू की टीम। और इन दोनों को खेलना होगा, पार्टनरशिप बिल्ड करनी होगी, क्योंकि अभी भी मंजिल दूर ही है। 80 से ज़्यादा रन्स की ज़रूरत है इस फाइनल को जीतने के लिए, और इरफान को चाहिए कि वो स्ट्राइक को रोटेट करे हर गेंद पर, और ज़्यादा से ज़्यादा वो खेलने का मौका दे आसिम शबीर को। और क्रीज पर अगले जो बैट्समैन आने वाले हैं वो फैसल वानी, द ग्रेट हिटर ऑफ वाइड बॉल, कमाल का खेलते हैं। फिर से लगाए नरज, 1 रन और मिल गया इरफान मजीद को। फाइनल क्लैश की अगर मैं आपको बात पूरी अपडेट दे दूं कि ये शेखुल आलम T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट लद्दू एडिशन 2 का फाइनल मैच चल रहा है। जिन दोस्तों ने अभी ट्यून ऑन किया है फेसबुक पेज कंग पोस्ट पर, जिन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन अभी जेब से निकाले हैं, तो उनको मैच की पूरी सूरत हाल में बता दूं। आज सुबह टॉस जीता लगभग 12 बजे के आसपास जूनियर सलेम लद्दू के कैप्टन असरार शबीर ने, और उन्होंने बॉलिंग करने का फैसला किया। इसका मतलब कि पहले बैटिंग करने का मौका मिल गया यूसीसी शार की टीम को। यूसीसी ने 4 विकेट ना जल्दी गंवा दिए 35 के स्कोर पर। उसके बाद 50 या 60 रन की वो पार्टनरशिप 5 विकेट के ऊपर इरशाद और सजाद अहंगर के बीच में बनी। सजाद ने बनाए 40, वो फिर आउट हो गए 102 पर। उसके बाद तौफीक आए, वो भी जल्दी आउट हो गए। इरशाद ने पारी को संभाला, 32 रन की उन्होंने इनिंग खेली।
लेकिन टोटल स्कोर 145 रन ही स्कोर कर लिए। 19.4 ओवर में ऑल आउट हो गई ये टीम पारी सिमटी इस टीम की, और हदफ 146 रन का मिल चुका। अभी तक जूनियर्स 11 ने 9 ओवर में 65 रन बना करके 4 विकेट गंवाए हैं, और अभी भी 11 ओवर्स का खेल बचा हुआ है। राजा इकबाल बॉलिंग करने के लिए, पहली गेंद चिप कर दिया इसे गैप दे करके कवर का फील्डरिंग के अंदर, और यही तो पहचान है, ये तकिया कलाम है इरफान मजीद का। गेंद पहुंची कवर बाउंड्री लाइन के बाहर, टाइम बढ़िया किया, जबरदस्त। शुगर कम 69 हो गया है स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये 11वां ओवर चल रहा है। 65 बॉल 77 रन की जरूरत है। राजा दूसरी गेंद करने के लिए, इस बार मिडिल स्टंप पर गेंद आ रही थी और इसे गेंदबाज की तरफ ही वापस पोस्ट किया। मैं अगर मैं टूर्नामेंट की बात करूं, 16 टीम्स पर ये मुश्तमिल था टूर्नामेंट। शेखुल आलम T20 क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन फर्स्ट ओपन टूर्नामेंट था, जिसमें फतह मिल गई थी जेवन फैल्कन्स टीम कश्मीर हॉक्स को। लद्दू लेजेंड्स ने घुटने टेक दिए थे। एडिशन सेकंड के लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं। अंजाम को पहुंचाने की कोशिश साहिल शकील या सजाद खांडे की जानिब से। और तीसरा एडिशन तो शुरू हुआ है, उसमें भी अभी कुछ एंट्रीज बाकी है, क्योंकि अनफॉर्चुनेट कहूँगा मैं, साहिल शकील साहब का मोबाइल अचानक से ख़राब हो गया था। तो कॉल्स तो आए, लेकिन वो जिन्होंने कॉल किया उन्होंने यही कहा कि वो स्विच ऑफ आ रहा था। लेकिन अब आप कॉल कर सकते हैं, हमने स्क्रीन पर नंबर दे दिया है साहिल शकील साहब का। अच्छी क्रिकेट, एक फेयर टूर्नामेंट चल रहा है बटपुरा स्पोर्ट्स स्टेडियम में, और बड़े केयरिंग है साहिल साहब, हर एक चीज़ पर वो नज़र रखे हुए हैं। हाल ही में इनके साथ एक बड़ा हादसा पेश आया, इनकी सिस्टर का एक ख़तरनाक खौफनाक एक्सीडेंट हो गया, लेकिन उसके लिए दुआ करेंगे, अल्लाह ताला उनको अब शिफा बख्शे। आप भी दुआ करें मिल करके उनके लिए। जब मैंने देखा तो मैं तो बड़ा अपसेट हुआ, लेकिन अब दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह ताला उनको शिफा बख्शे जल्द अज जल्द। ये ओवर 10वां था जो कि अपने इख्तिताम को पहुंच गया है। अब 60 गेंदों में 74 रन की जरूरत है। राजा इकबाल ने 2 ओवर में 15 रन दे दिए हैं, विकेट लेस वो रहे अभी तक। और बॉलिंग करने के लिए जहांगीर भट्ट, एक और ऑलराउंडर इस टीम के, जिन्होंने आज शुरुआत की बैटिंग से, बल्लेबाजी से खास वो चले नहीं। आदिल लोन, जहांगीर भट्ट, उसके अलावा इरशाद और उसके साथ सजाद ने अच्छा खेला। पहली गेंद जहांगीर की बहुत ही बढ़िया। जहांगीर सोच रहे हैं कि इस गेंद पर मुझे विकेट मिला क्यों नहीं, ये गेंद बल्ले पर लगी क्यों नहीं, क्योंकि ये विकेट वाली बॉल थी। गुड लेंथ डिलीवरी और कॉट बिहाइंड होने से बाल बच गए। 72 स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर, माफ कीजिएगा। ये शॉर्ट पेज बाउंसर वार्न कर दिया गया है। शारिफ बता रहे कि स्विकेट लेग अंपायर जो है ना, ये एलन वॉकर नहीं है। इन्होंने अपना मुंह छुपाया है कपड़े के अंदर। दिस इज नॉट एलन वॉकर, दिस इज सजाद खांडे ऑफ लद्दू। जोरदार जर्फ, लेकिन पुलिस नहीं कर पाए स्ट्रोक को। लतीफ हैंगर डीप कवर्स में पीछे थे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, सिंगल मिल गया इस गेंद पर। वायरी साकिब, तिहत्तर हो गया है स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। शॉर्ट पे डिलीवरी, बड़ी अच्छी फील्डिंग सजाद हैंगर की स्क्वायर लेग डीप में। ये पुल शॉट खेला था वहां आसिम शबीर ने, लेकिन फील्डर से दूर नहीं गेंद। जहांगीर अपने कोटे का पहला ओवर फेंक रहे हैं 11वें ओवर में, 5वीं मर्तबा गेंद करने के लिए। एक बार फिर बीट हुए। ये वाली गेंद ज्यादा उठी नहीं, जो पहली डिलीवरी थी ना वो उठी भी और उसने मात भी दी, और इस बार भी मात देकर गेंद की बल्ले को छुए बगैर। दूसरी बार इस ओवर में विकेट कीपर इरशाद भट्ट के दस्तानों में। जहांगीर अब आखिरी मर्तबा गेंद करने के लिए, इस पार लगाया नरज, खड़े खड़े ही फुटवर्क के बगैर मारने की कोशिश ऑफ साइड में। ये शॉट किस्मत ने साथ दिया, गेंद पहुंची फाइन लेग पर, जहां स्क्वायर लेग फील्डर ने इस गेंद को फील्ड किया।
ओवर हो गया मुकम्मल। जहांगीर बट का यह पहला स्पेल का जिसमें जहांगीर ने 3 ही रन कंसीड कर लिए। तो अच्छा ओवर रहा ये इनिंग का 11वां। जूनियर सलेवन लद्दू का स्कोर 75 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब 54 है गेंदे, 71 है रन। 35 पर आसिम और इरफान तेजी के साथ 12 रन बनाकर नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं 15 गेंदों से। और बॉलिंग करने के लिए अब राजा इकबाल फिर से आए हैं अगला ओवर स्पेल का डालने के लिए। राजा की बॉलिंग अभी तक इन्होंने 2 ओवर में 15 रन दे दिए हैं। विकेट लेस रहे आज अभी तक राजा इकबाल, लेकिन सईद उमर के कोटे का भी एक ओवर बचा हुआ है। करंट रन रेट अब 6.82 है। 54 गेंद 71 रन, 6 विकेट हाथ में है। क्रीज पर डटे हुए दीवार की तरह स्तंभ की तरह खड़े हैं आसिम शब्बीर अपनी टीम जूनियर सलेवन लद्दू के लिए। लेकिन 1-2 चांसेस उन्होंने दे दिए इस 35 रन की अभी तक जो उन्होंने इनिंग खेली है, लेकिन वो लेने में नाकाम रहे। विकेट कीपर ने एक कैच इनका छोड़ा था। 12वां ओवर चल रहा है, तीसरी मर्तबा इस पार हो गए बोल्ट। राजा की गेंद नीचे रहती हुई 5वां झटका लगा है 76 पर ही। इसी के साथ जूनियर सलेवन लद्दू की टीम को राजा स्ट्राइक्स। बड़ी मछली को इन्होंने जाल में फंसा लिया। सेट बैटर आसिम शबीर को किया बोल्ड। आसिम शबीर पूरी तरह से इनकी लाइन को इन्होंने मिस किया। ये पहला विकेट राजा का जरूर है, लेकिन बड़ी विकेट इन्होंने दिला दी है। जूनियर सलेवन ने गंवा दिया। सेट बैट्समैन आसिम शबीर मैच विनर 76 पर ही। 836 रन, हाईएस्ट 56। क्रीज पर फैसल ट्रेंड्स आए हैं बैटिंग करने के लिए। फैसल वानी, फैसल ट्रेंड्स भी आप इसे नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये ट्रेंडिंग में रहते हैं। इनकी एक गारमेंट की शॉप है, रेडीमेड गारमेंट। आप इनके स्टोर पर जाइए, वहाँ डील्स हमेशा रहते हैं, ऑफर्स रहते हैं इनके वहाँ कपड़ों पर। तो आप जैकेट हो या पैंट हो या फिर स्वेटर हो, उसका आप फ़ायदा ले सकते हैं। फैसल वानी नंबर 7 की पोजीशन पर उतरा बैटिंग करने के लिए। राजा ने बड़ा शिकार कर लिया, बड़ी विकेट दिला दी यूनाइटेड शार्क की टीम को। 76 पर 35 रन बनाकर आउट हो गए आसिम शबीर। और आसिम ने बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें उन्होंने अपना विकेट दे दिया। अब इरफान और फैसल वानी क्रीज पर है। फैसल अभी उतरा बैटिंग करने के लिए। सेट बैट्समैन फैसल वानी। फैसल का ये होम ग्राउंड है और इस ग्राउंड पे उन्होंने अच्छे रन बनाए अभी तक। ये मैदान रास आता है फैसल को, आंकड़े कमाल के हैं इस मैदान पर। फेवरेट ग्राउंड भी है फैसल वानी का। अब क्या करेंगे वो इस फाइनल मैच में आज। ठंड तो लगातार बढ़ रही है, ठंड में और इजाफा अब दूसरी पारी में भी। 3 बजने में अभी 8 मिनट बाकी है। ये रनआउट का चांस, लेकिन इस बार थोड़ा सा लेट हो गए। वहाँ गेंदबाज लगभग मिड विकेट पर गेंद को खेला था फैसल वानी ने। फैसल ऑफ द मार्क हो गए। इसी के साथ उनका पहला रन। 77 हो गया स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर। 5वीं गेंद इस ओवर की ये डॉट खेली है वहाँ इरफान मजीद ने। 50 गेंदों से अभी भी 69 रन की जरूरत है। रिकॉर्ड रन रेट अब 8 के ऊपर चला गया है, 8.5 के नजदीक 8.28। आखिरी गेंद हवा में कॉट एंड बाउल्ड कर दिया। राजा ने इस ओवर में मात दे दी पहले आसिम शबीर को और अब जाकर इरफान मजीद को भी शानदार कैच फॉलो थ्रू में ही ले लिया। 2 मैच विनर्स को इस ओवर में राजा ने राह दिखा दी है डगआउट की। राजा का सेलिब्रेशन देखने लायक था। जश्न तो बनता है। इरफान मजीद आउट हो गए। 30 शॉट, लेकिन बड़ा जबरदस्त कैच गोली की रफ्तार से जा रहा था राजा इकबाल के पास और राजा के हाथ तैयार थे इस कैच को करने के लिए। विकेट नंबर 6 कमा दिया। इसी के साथ 77 पर ही जूनियर सलेवन लद्दू की टीम ने इस ओवर में दोनों ही मैच विनर्स आउट हो गए। आसिम शबीर 35, इरफान के खाते में 13 रन 18 गेंदों से। 77 पर गिरा 6वां विकेट और राजा का ये स्पेल का तीसरा ओवर
काफ़ी बेहतरीन रहा जिसमें इन्होंने पूरी तरह से बैकफुट पर धकेला है लद्दू जूनियर्स 11 की टीम को, और फ्रंट फुट पर अब नजर आ रही है यूसीसी शार की टीम। ये बॉलिंग इनकी स्ट्रेंथ है। सईद उमर ने 2 चटकाए विकेट, राजा को मिल गए 2, बशारत ने भी विकेट हासिल कर ली है और राजा ने एक रनआउट भी हासिल किया इस मैच में। वो फॉरेन पर जब नईम वानी को इन्होंने बोल्ड कर दिया था और नईम वानी इस मैच में बिना कोई गेंद का सामना किए बगैर आउट हो गए। तो मैंने कहा कि वो जो आउट हुए ना वो आज ना डायमंड डक पर आउट हो गए, डायमंड डक पर आउट हो गए। 77 पर गिरा विकेट नंबर 6। और अब थोड़ा सा हम ले लेंगे ब्रेक, आप हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। हम अगले ओवर में ब्रेक ले लेंगे। अब 13वां ओवर शुरू होने जा रहा है और 13वें ओवर में जहांगीर भट्ट है बॉलिंग करने के लिए। लद्दू के लिए बड़ा मुश्किल दिख रहा है यहां से। अब वापस आना और बोल्ड हो गए फैसल वानी भी, जहांगीर भट्ट जिन्होंने मात दे दी है फैसल वानी को। फैसल ट्रांस भी आउट हो गए। एक के बाद दिख रहे विकेट्स गिर रहे हैं, ताश के पत्तों की तरह बिखर रही है पारी। 77 पर गिरा विकेट नंबर 7वां। जूनियर्स 11 लद्दू की टीम बैकफुट पर दिख रही है। पाश पाश कर दिया स्टैम्प्स को जहांगीर, जिन्होंने मात दी है फैसल वानी को। 77 पर गिरा 7वां विकेट। ये 77 पर मैं समझता हूं कि 4 ही थे, लेकिन अब हो गए 7। लद्दू के लिए खतरा बढ़ चुका है इस फाइनल मैच में और थके हुए कदमों के साथ ना ये फैसल वानी जा रहे हैं बाहर। ये आसिम के आउट होने के बाद ना लाइन लगी है, आसिम ने विकेट दे दिया, उसके बाद उसी ओवर में इरफान भी कैच आउट हो गए और अब फैसल ट्रांस 1 रन बनाकर आउट हो गए। अब 3 विकेट दूर है जीत से, फतह से यूनाइटेड क्रिकेट क्लब शार की टीम। इस एडिशन सेकंड की अगर मैं बात करूं, एडिशन 3rd में एंट्रीज ऑन है। अभी आप कॉल कर सकते हैं अगर आप ख्वाहिशमंद है, अगर आप खेलना चाहते हैं। फेयर टूर्नामेंट है, फेवरेटिज्म तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। अच्छी मैनेजमेंट है और आज अच्छे अवार्ड्स, काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स मैं देख रहा हूँ। जब मैंने टॉस किया तो मैंने देखा कि काफ़ी अवार्ड्स नजर आए टेबल के ऊपर। तो ये सारा का सारा क्रेडिट मैं देना चाहूँगा शेखुल आलम क्रिकेट एसोसिएशन को, जिससे चेयरमैन साहिल शकील साहब है, या उनके साथ ही सजाद खांडे जो कि अच्छा काम कर रहे हैं इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, आई मीन इस खेल के मैदान पर। और साल 2026 में आपको इससे बेहतर क्रिकेट देखने को मिलेगी। आई वुड लव टू ईट दिस। सईद सोहेब, कल्प्रिट इज उजैर अहमद लोन। तार पर थे जो ना खोर क्या, थोड़ा पीछे जाओ, तार पर खोर थे, थोड़ा पीछे जाओ बस।
छोटू 3 में खतरा Maklioma. Ja, húris. Kutaş karım 70 karım 60 60 se uni karni player में जो और गेम जे फिलहाल गिनांदे आगो मगले तो सुई पियारो साथ असर रिकॉग्नाइज्ड परफॉर्मेंस 86 तो दक्कन इसका लगता है ذكر गिनने के मिल जाओ आसिफ मंजूर साहब ने ज्वाइन किया है। शार के लिए खुश लग रहे हैं आसिफ। इन्होंने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है हर साल की तरह इस साल भी दरबाग क्रिकेट ग्राउंड शार में। T10 विन बॉल का एंट्रीज उसमें ऑन है, आप कांटेक्ट करेंगे इनके साथ। उमर फारूक साहब ज्वाइन कर चुके हैं। यूसीसी के लिए भरपूर सपोर्ट आसिफ मंजूर पेश कर रहे हैं। यूसीसी को अब 3 विकेट और छटकाने हैं फतह हासिल करने के लिए इस एडिशन सेकंड में, चैंपियन बनने के लिए। उजैर लोन 4 पर नॉट आउट है। नासिर कुमार 3 पर बैटिंग कर रहे हैं। ये पैड पर लगी अपील हो रही है लेग बिफोर विकेट के लेकिन अंपायर नॉट आउट का इशारा करते हुए। ये नासिर कुमार है कौन? क्या इसका नासिर ही नाम है? नासिर कुमार लाइट, नासिर कुमार ऑफ लदू। राजा बॉलिंग कर रहे इस वक्त। It's 87 for the loss of 7 wickets। बहुत मुश्किल दिख रहा है यहां से अब इस मैच को जीतना जूनियर इलेवन लद्दू के लिए, जिनके पास अब 3 ही विकेट बचे हुए हैं और गेंदें अभी भी 36 रह गई। आप सईद सुहेब, रॉयल गुडविल का नासिर कुमार, मीर आदिल मीर साहब गन फास्ट बॉलर ऑफ ब्लड लाइन तेलंगाना। मैंने आपको पहले ही बोला कि यूसीसी शार विल विन दिस। अभी तो मैच पूरा फिनिश नहीं हुआ है लेकिन फेवरेट दिख रही है यूसीसी शार की ही टीम। जी हाँ मीर साहब आपने सही कहा, तेलंगाना से हमें देख रहे हैं। यस्टरडे की जीत जो मैच उन्होंने कल खेला
उसको नहीं भूलेगी कभी भी ब्लड लाइन तेलंगाना की टीम, ना ही गलबर्ग स्टार्स जिन्होंने हारी हुई उस जीती हुई बाजी को हारा और हारी हुई बाजी जीती थी वहाँ तेलंगाना की टीम ने। आखिरी ओवर में 4 रन डिफेंड किए थे इन्होंने। और आदिल बशीर की बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग उस मैच में हमें देखने को मिली रत्नीपुरा स्पोर्ट्स स्टेडियम में। सईद उमर के स्पेल का ये आखिरी ओवर है। 15 रन उन्होंने दे दिए हैं, 2 विकेट उनको मिल चुके हैं। अब वो स्पेल का आखिरी ओवर और पहली गेंद पर उन्होंने बीट किया नासिर कुमार को। नासिर 3 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। एक जगह देते हुए खुद को कट करने गए थे ऑफ स्टंप से बाहर इस नीचे रहती गेंद पर, लेकिन कामयाब हुए नहीं। वहां नासिर कुमार गेंद पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में। सईद उमर अगली मर्तबा गेंद करने के लिए एक और डॉट। ये डॉट अगर आप खेलोगे तो फिर दबाव बढ़ेगा, मैच आपके इख्तियार से निकल जाएगा, आपके हाथ से। सईद उमर ना अच्छी बॉलिंग कर रहे, लाइन काफी बढ़िया है, टिप्पा काफी शानदार उनकी बॉलिंग में। एक तगड़े एक जेन्युइन ऑलराउंडर है इस टीम यूसीसी शार्क के। इस बार भी बल्ले को छुए बगैर गई। ये 5वीं गेंद इस ओवर की मुतवातर डॉट हुई और 5वीं बार गैदर किया विकेट के पीछे विकेट कीपर ने। ये इस ओवर में ना हमने देखा खेलते हुए विकेट कीपर और गेंदबाज को, बल्लेबाज तो बस खड़े हैं वहां, लेकिन आखिरी गेंद पर पुल लगाया, प्रोटेक्शन बंड पर फाइन लेग पर गेंद जाकर टकराई, सिंगल मिल गया इस आखिरी गेंद पर। तो 15 ओवर हो गए पूरे, 15 डन, 88 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। अब 30 गेंदें रह गई है इस फाइनल मैच में। 30 गेंदों का अब खेल बचा हुआ है और कल अगर मौसम ने साथ दिया, जिंदगी रही, तो इंशाल्लाह 11 बजे होगा फाइनल मैच। T10 कॉस्को बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट क्रू एडिशन फर्स्ट का फैल्कन फ्लायर्स क्रू वर्सेस वसीम क्रिकेट क्लब क्रू के बीच में। उसके बाद हम 3 बजे जाएंगे लरू हाई स्कूल के ग्राउंड के अंदर, जहां पहला मैच है ओपन टूर्नामेंट T10 विन बॉल का। रॉयल लेजेंड्स शार वर्सेस रेडस्टोन 11 आरिहाल आदिल कोहली की टीम कल उतरेगी मैदान में वहां लरू में, जब आसिफ फौजी उनके अगेंस्ट बॉलिंग करेंगे। डॉट पे डॉट खेले जा रहे हैं। उजैर लोन 4 पर नॉट आउट। नासिर ने 14 गेंदें खेलकर 4 रन बनाए हैं। और जो फैंस हैं ना लदू जूनियर 11 के, वो इस वक्त काफी नाखुश लग रहे हैं। सन्नाटा छाया हुआ है डगआउट में और यहाँ कमेंट्री बॉक्स में भी काफी मायूस बैठे हुए हैं, बड़े खामोश हो गए फैंस। और यूसीसी शार की टीम पूरी तरह से हावी, पलड़ा उनका बारी है इस फाइनल मैच में। आसिफ मंजूर साहब ने सलाम किया है। आसिफ साहब वालेकुम सलाम। स्टैंडर फ्रॉम जहांगीर बट, फॉलो थ्रू में गेंद को इन्होंने पहले तो छलांग लगाते हुए हवा में एक हाथ से रोका, उसके बाद गेंद जब नीचे जा रही थी जमीन पर, वहां ही फुल लगड़े लगाते हुए गेंद को कैच कर लिया। उजैर लोन कैच आउट हो गए। इसी के साथ विकेट नंबर ये 8वां गिरा है जूनियर सेलेमलदू की टीम का और अंपायर ने आउट करार दे दिया, लेकिन उजैर लोन मानने को तैयार है ही नहीं। उजैर लोन अभी बात कर रहे हैं अंपायर के साथ, तो जाना होगा बाहर, क्योंकि अंपायर की नजरें थी वहां, जो फ्रंट अंपायर है, उन्होंने तो सीधे देखा और उजैर लोन किस चीज का इंतजार कर रहे थे। जहांगीर लोन ने दूसरे अटेम्प्ट से ये कैच ले लिया, बड़ा शानदार कैच जहांगीर बट का। विकेट नंबर 8वां 89 पर गंवा दिया। इसी के साथ जूनियर सेलेमलदू की टीम ने गुल जावेद, सईद सोहेब, आसिफ मंजूर बने हुए तेलंगाना से गुल जावेद हमें देख रहे हैं।
16वां ओवर चल रहा है और 16वें ओवर में 8वां गिरा है विकेट। अब असरार अंदर आए हैं बैटिंग करने के लिए। असरार शबीर, दुबरद्राफ आसिम। शबीर आसिम ने 35 रन की पारी खेली और उस स्कोर को दूसरी इनिंग में जूनियर सलेम लद्दू की टीम के बल्लेबाजों ने क्रॉस नहीं किया, किसी भी बल्लेबाज ने उसे क्रॉस किया नहीं, यानी कि सबसे टॉप स्कोरर दूसरी पारी में आसिम शबीर ही रहे। आदिल मजीद ने ज्वाइन किया है। अर्श महराज बेस्ट अंपायर है। बड़ी जबरदस्त गेंद, शॉट ऑफ लेग डिलीवरी, ज्यादा उठी और विकेट कीपर से गेंद रुकी नहीं, लेकिन स्ट्राइक हो गया रोटेट। अब नासिर कुमार क्रीज पर सामना करेंगे अगली गेंद का। जहांगीर ने 2 विकेट हासिल की है 11 रन देकर 2.5 ओवर में। अब 2 ही विकेट बचे हुए हैं। मैच पे पूरी तरह से अपनी पकड़ मजबूती के साथ बना कर रखी है। मीर आदि आदि गुल जावेद। देखिए ये उमर सईद की अगर आप बात कर रहे हैं या लतीफ हैंगर की, ये शार की टीम के ही साथ खेलते हैं बड़े टाइम से, पिछले 3-4 सालों से यूसीसी के टीम के साथ। तो ये मीर आदिल साहब, जितना मेरे पास अपडेट है, ये जानकारी है, मैंने आप तक पहुंचा दी है। लतीफ हैंगर अब बॉलिंग करने के लिए आए हैं। 16वें ओवर के बाद 91 स्कोर जूनियर सलेम लद्दू की टीम का और उनके 8 विकेट आउट हुए हैं। लतीफ हैंगर की ये बहुत तेज गेंद थी जिस पर आड़े बैट के साथ मारना चाह रहे थे, स्ट्रोक बड़ा नासिर कुमार। अभी आने वाले जो बैटर है ना, वो कौन आएंगे बैटिंग करने के लिए? हारून रशीद अब बचे हुए डगआउट में। लतीफ की सिलोवर, इसे इंतजार करते हुए कट कर दिया। स्क्वायर ऑफ द विकेट, गेंद पहुंची विद इन नो टाइम पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। नासिर कुमार के बैट से यह चौका था। वह नासिर कुमार अब 9 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं 19 गेंदों से। इरफान फैसल वानी चले नहीं, 13 रन बनाकर इरफान ने विकेट दे दिया अपना। फैसल वानी तो एक लौता रन बनाकर आउट हो गए। फयाज वागे ने कुछ हिट्स लगाए शुरुआत में, लेकिन वो ज़्यादा देर टिके नहीं। तो पहले 4 ओवर में ना 39 रन बने थे। अगर आपको शारिब ने ये मुझे अपडेट दिया कि पहले 4 ओवर में 39 था स्कोर और विकेट भी कोई नहीं गिरा था। उसके बाद डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, उसके बाद वापसी कर ली धीरे धीरे बॉलर्स ने, खासकर बशरत नबी ने विकेट निकाला। उसके बाद स्पिनर्स ने अपनी साख बना के रखी इस मैच में। कमाल की बॉलिंग की है स्पिनर्स ने, सईद उमर या उसके अलावा राजा इकबाल ने तो ज़्यादा बेहतर बॉलिंग की। एक ही ओवर में उन्होंने 2 विकेट हासिल कर ली इस फाइनल मैच में। गुल जावेद, लतीफ इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। ये पकोड़े खाने हैं ना तो लतीफ हैंगर के हाथ के खाइए आप, क्योंकि इनका शॉप है उधर। बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं लतीफ़ साहब। बड़ी ज़बरदस्त हिट डाउन द ग्राउंड, लॉफ्टेड डाउन ड्राइव, गेंद पहुंची लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। सीधे 4 रनों के लिए इस 4 के साथ हो गया है स्कोर। अब 101 यानी कि 100 के पार पहुंच गई है टीम। यहाँ पहले बैटिंग करके ये रन चेस में लतीफ की क्रॉस सीम से डाली हुई गेंद जिस पर बीट हो गए। गेंद पहुंची सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। ओवर हो गया मुकम्मल इसी के साथ इनिंग का ये 17वां। 17 गॉन, 1 ओवर फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। लतीफ का ये तीसरा ओवर था उनके स्पेल का। अब गेंदे बची हुई 18 और रन्स जो दरकार है वो 45 रन्स की अभी भी ज़रूरत है। 146 का टारगेट। आदिल मीर, बैट्समैन को विटामिन डी दे दो। आदिल मीर साहब, कल बिलाल फैर भी आपका फ्रेंड था। जी हाँ, हमारे तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, आप भी उनमें से हैं। ये छू कर गई है बैट को। जी हाँ, निक
और बड़ा जबरदस्त कैच विकेट के पीछे इरशाद भट्ट का। जहांगीर ने तीसरा भी विकेट हासिल कर लिया, पर एक कदम दूर है जीत से, फतह से, चैंपियन बनने से यूनाइटेड शार की टीम। आप भी उनमें से है आदिल साहब, लेकिन कल ही मुझे पता चला कि आप मीर आदि है, बड़े टाइम से आप देख रहे थे। गन फास्ट बॉलर ऑफ ब्लड लाइन तेलंगाना। क्या गुलजावेद क्यों नहीं खेल रहे हैं आपकी टीम में? आदिल मजीद साहब पेशे से दुकानदार है, वो भी हमें देख रहे हैं। लास्ट टाइम जब मैं इनॉग्रल मैच करने के लिए आया था तो इनके शॉप पर मैं बैठा था। अब नहीं खेल रहे हैं, लेकिन एक होनहार बासलाहियत क्रिकेटर रह चुके हैं। सीरत बिनते सुल्तान हमने पकड़ लिया। मुझे तो लगा था शारिब ये कोई लड़की है, लेकिन यहाँ तो लड़का निकला। इसका नाम क्या है? सुहैब। सुहैब ने नाम रखा है लड़की का। चलिए सुहैब, थैंक यू वेरी मच। अब क्रीज पर आए हैं आखिरी बैटर बैटिंग करने के लिए, और जहांगीर इसी ओवर में काम तमाम करने की कोशिश करेंगे। हारून रशीद आखिरी बल्लेबाज के रूप में आए हैं बैटिंग करने के लिए जूनियर्स 11 लद्दू के लिए। हदफ अब बहुत बड़ा दिख रहा है, बहुत दूर है अब जीत से जूनियर्स 11 लद्दू की टीम, और जीत की दहलीज पर, जीत के दरवाजे पर खड़ी है। अगर मैं ये कहूँ कि एक कदम रख चुका है और दूसरा कदम हवा में है तो गलत बिल्कुल भी होगा नहीं। आई मीन जीत की तरफ यूनाइटेड क्लब शार के लिए। जहांगीर फारेंस से अगली गेंद करने के लिए एक क्रॉस सीम से डाली हुई गेंद, और इस पर बीट हो गए। अब ये तय है कि यहाँ से फतह तो मिलेगी आसानी के साथ यूनाइटेड शार की टीम को, और कितने रनों से, ये एक बड़ा सवाल है, और ये जवाब दे देंगे आदिल मजीद साहब ही। थैंक्स माय डियर, वेलकम है सर आपका। अगली गेंद शॉर्ट पिच ऑफ स्टंप से बाहर से लेट कट कर दिया हारून रशीद ने, और स्ट्राइक अब नासिर कुमार को मिल गया है। नासिर कुमार ने 13 रन अभी तक स्कोर किए हैं 20 गेंदें खेलकर। मुझे याद आ रहा है वो ओवर जो कि राजा इकबाल ने डाला, उसमें 2 मैच विनर्स के उन्होंने चलता किया। पहले आसिम शबीर जिसको बोल्ड किया, और उसी ओवर में कॉटन बोल्ड भी हो गए थे वहाँ इरफान मजीद। क्योंकि सारा धर्मदार रहता है जूनियर्स 11 लद्दू की टीम का उन 2 के ऊपर, और उसके बाद फैसल ने तो आज मायूस कर दिया। ट्रेंड्स फैसल चले नहीं। मैं बात कर रहा था, उनका फेवरेट ग्राउंड है, अच्छे आंकड़े हैं, रास आता है उनको ये मैदान, लेकिन आज रास बिल्कुल भी नहीं। और मिल गई फतह, विकेट मिल गया चौथा जहांगीर को ही, और यूसीसी शार बन गई चैंपियन। शेखुल आलम T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन 2 को अपने नाम कर लिया है। बड़े मार्जिन से प्लेयर ऑफ द मैच राजा इकबाल। 4 ओवर 18 रन 2 विकेट और बल्ले से 13 रन उन्होंने बनाए थे। मनी मनी कांग्रेचुलेशंस टू टीम यूसीसी शार, दे आर द चैंपियंस ऑफ शेखुल आलम T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट लद्दू एडिशन 2 दे डिफीट juniors 11 लद्दू इन फाइनल मैच बाय हाउ मेनी रन्स शारिफ? 43 रन से इन्होंने हरा दिया, और ऑल आउट हो गई टीम 18वें ओवर में, और पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल सकी, यानी कि पारी सिमटी। बड़ी फतह यूनाइटेड क्रिकेट क्लब शार के लिए। हार्ड लक एक बार फिर जूनियर्स के लिए, लेकिन यूसीसी शार के लिए मनी मनी कांग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत मुबारकबाद उनके फैंस के लिए, इस इलाके के लिए और टीम के लिए। हम आपके साथ अब मिलते हैं इंशाल्लाह 10 मिनट के बाद फाइनल अवार्ड सेरेमनी में। टिल देन बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल।